दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असाइनमेंट में भी होगा आपके और हो सकता है कि टर्म एंड एग्जाम में भी आपसे इसका जो सवाल है वो पूछ ले। अच्छा, कई लोग ऑब्जेक्टिविटी को हिंदी में वस्तुनिष्ठता भी कहते हैं, कई लोग निष्पक्षता भी कहते हैं और कई लोग वस्तुपरकता भी कहते हैं। तो उससे आप मत परेशान होइएगा। ऑब्जेक्टिविटी आप अपने इग्नू में वस्तुपरकता लिखा हुआ, आप वहां उसको भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। पहले एक छोटा स्मॉल में समझा दूं कि जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो जो रियल इवेंट है या जो एविडेंसेस हैं, जैसा आपको दिख रहा है वैसा आप लिख दीजिए, बिना किसी लाग लपेट के। जो सामने है ये है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की, तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि जो रियल इवेंट को जो हम समझ पा रहे हैं, उस समझने के अनुसार हम वहां पे उसको लिखते हैं। मतलब यहां पर आप अपना विचार भी रखते हैं और यहां पर आपके विचार की कोई जगह नहीं होती। ये इतना समझ लीजिए। अगर ये समझ में आएगा तो फिर आंसर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिविटी जैसा है वैसा है और इंटरप्रिटेशन में जैसा है उसको मैं समझ कैसा रहा हूं, उसको जब लिखा जाता है उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो नॉर्मली जब हम इतिहास लिखते हैं तो दो चीजें हमारे सामने आती हैं कि हम ऑब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन को कैसे वहां पर डिफाइन करें। हम ये देखते हैं कि इतिहास में क्या हुआ, कैसे इसका अध्ययन किया जाए, कैसे इसकी व्याख्या की जाए और कैसे इन दोनों का उपयोग करके एक सही इतिहास लिखा जाए। यह कहलाता है आपका ऑब्जेक्टिविटी प्लस इंटरप्रिटेशन। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास कोई जानकारी है, कोई तथ्य है, कोई घटना है। यहां पर हम कोई बाइसिंग नहीं रख रहे, कोई पूर्वाग्रह नहीं रख रहे हैं कि मैं कैसा सोच रहा हूं, मेरा विचार क्या है, मेरी विचारधारा क्या है। हम सब साइड कर देते हैं, अपनी भावना, अपने राय सबको साइड करके इवेंट जैसा है वैसा है हमें ये लिखना होता है। तो हम घटनाओं को वैसे ही प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वास्तव में वह हुआ है, ना कि जैसा मैं सोच रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए था। तो बेसिकली क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। राय और कल्पना की यहाँ कोई भी जगह नहीं होती है। इसमें आपकी पर्सनल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल, इसमें कोई भी इंक्लाइनेशन, झुकाव नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है एक बैलेंस फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करना, कि एक संतुलित तथ्यपरक विवरण देना और जो साक्ष्य हैं उस साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना। मान्यताओं के आधार पर नहीं। तो मान्यताओं की यहां पर कोई भी जगह नहीं होती है। तो नॉर्मली ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है निष्पक्ष और तटस्थ होना। एक इतिहासकार जब ऑब्जेक्टिव होता है तो वह अतीत की कहानी को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को प्रभावित किए बिना बताता है। जैसा हुआ, जो सबूत मिले, जो तथ्य मिले, उसके आधार पर वह इतिहास को लिखता है। दिक्कत आती है प्राचीन मामलों में, क्योंकि हमारे पास रिटन साक्ष्य बहुत होते नहीं, हमको उसमें से इतिहास निकालना है। तो नॉर्मली पुरातात्विक साक्ष्यों को देखते हैं, इमारतों को देखते हैं, औजार, मिट्टी के बर्तन, वेद, अशोक के शिलालेख, अर्थशास्त्र, इन सब लेखन के आधार पर हम प्राचीन भारत को लिख रहे हैं और यहाँ पर अपना हम कोई विचार नहीं डाल रहे हैं। तो हम इन स्रोतों का अध्ययन करते हैं, समझते हैं कि हजारों साल पहले जीवन कैसा था, ऑब्जेक्टिव था, तो उसमें कोई कहानियां नहीं है, कोई धारणाएं नहीं है, हम बस सबूत से चिपके हुए हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है सबूत से चिपके रहना। सबूत से आप दूर नहीं जाएंगे, एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी इतिहासकार को किसी प्राचीन भारतीय शहर का कोई यहाँ पर मिट्टी का बर्तन मिल गया। अब वह क्या करेगा, उससे राजा को जोड़ेगा? नहीं, वह देखेगा कि आखिर यह मिट्टी का बर्तन किस कालखंड का है, कितना पुराना है, कैसे इस्तेमाल किया गया। अब जब हमारे पास सारे एविडेंस आ जाएंगे तब हम देखेंगे कि क्या कोई कालखंड, कोई राजा इस एविडेंस से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो हम उसको जोड़ेंगे। तो अब यहां पे क्या हुआ, एविडेंस के आधार पर हमने राजा को देखा और फिर इसको जोड़ दिया। तो यहां से ऑब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन, क्योंकि राजा और बर्तन सीधे नहीं जुड़ रहे हैं, हमने दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट देखा, वहां से जोड़ा। तो ऑब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन दोनों को जोड़कर हम इतिहास को लिखने का प्रयास करते हैं। तो अब इंटरप्रिटेशन आखिर होता क्या है? तो हमने कोई घटना देखी, उसके तथ्य हमारे पास हैं, स्रोत हमारे पास हैं,
उन स्रोत को समझा और उसका अर्थ निकाला। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास बर्तन है और राजा है। हमने यहाँ के पॉइंट निकाले, यहाँ के पॉइंट निकाले, जो कॉमन पॉइंट निकाला उसको जोड़ के बोला कि हाँ, ये दोनों एक ही कालखंड के हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, इनका रिलेशन इंटरप्रिटेशन है। तो हमने क्या किया, किसी भी इतिहासकार, जो लेखक है, वह घटना का विश्लेषण कर रहा है, वहां पर अपना ज्ञान, दृष्टिकोण, साक्ष्य, इन सबको ऐड कर रहा है। तो नॉर्मली जो इंटरप्रिटेशन होता है वो नॉर्मली बहुत हद तक व्यक्ति परक होती है। एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में 1857 की क्रांति, कई लोग इसको बोलते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो कई लोग बोलते हैं नहीं, ये केवल एक सैनिक विद्रोह है। तो हर इतिहासकार अपना अलग अलग व्याख्या करते हमको यहाँ पर दिखाई देता है। तो नॉर्मली व्याख्या का अर्थ होता है इतिहासकार जो उसके द्वारा जो उसको साक्ष्य मिले हैं उसकी व्याख्या करता है, उसका अर्थ निकालता है। कई बार साक्ष्यों के आधार पर व्याख्या करनी पड़ती है, कई बार साक्ष्यों के अलग जाकर भी हम व्याख्या करते हमको दिखाई देते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एग्जाम्पल ले लें। सिंधु घाटी सभ्यता में हम कह सकते हैं इंडस वैली में हमारे पास केवल एविडेंसेस हैं, कोई भी रिटन हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की तुलना करते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ यार, दोनों में समानता मिल रही है। तो हमने फिर सिटाडेल और लोअर जो लैंड थे उनके आइडिया को यहाँ पे डेवलप किया और कहा कि जैसे मेसोपोटामिया में ट्रेड सुपीरियर था, वैसे यहाँ पर भी ट्रेड सुपीरियर रहा होगा। तो हमने क्या किया, दोनों को जोड़ा। इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन के बीच में एक व्याख्या के बीच में संबंध होता है। हम दोनों धारणाओं को जोड़ते हैं, साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच करके अपना इंटरप्रिटेशन वहां पर देते हैं। लेखक की कोशिश होनी चाहिए, इतिहासकार की कोशिश है कि वह पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अपनी दृष्टि वहां पर, हम अपनी विचारधारा डालेंगे वहां पर। इसीलिए इतिहास को समझने से पहले आपको हर तरह की विचारधारा के लोगों को समझना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप सही इतिहास तक पहुंच सकते हैं। तो अच्छा इतिहासकार तो वैसे वही है जो व्याख्या करते समय ऑब्जेक्टिविटी अर्थात निष्पक्षता को बनाए रखे, अपनी व्यक्तिगत राय न थोपे। और अगर थोप रहा है तो फिर उस इतिहास को समझने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसीलिए निष्पक्षता या ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन दोनों मूल स्तंभ हैं। जहां पर ऑब्जेक्टिविटी सत्य की खोज में मदद करता है, वहीं पर व्याख्या उसका सार्थक और समझने योग्य आधार बनाती है। इसीलिए हमें साक्ष्य के आधार पर संतुलित और निष्पक्ष व्याख्या करना जरूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम जब भी इतिहास लिखें तो हम ऑब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन के बीच में संतुलन साधें, कोशिश करें कि तथ्यात्मक साक्ष्य, कलाकृतियां, प्राचीन ग्रंथ, इन सब के आधार पर हम इतिहास लिखने का प्रयास करें, ना कि अपना कोई विचार वहां पर थोप दें। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पीडीएफ आपको दूं तो आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तभी हम आगे भी बात करते रहेंगे, कई सारे और टॉपिक आपके बचे होंगे।